Hello everyone. So welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss more questions on integration exercise 7.4 of NCERT. तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे किस तरीके से, क्या थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो सकता है बट अगर आप उसमें ध्यान दो तो वो इजी हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा तो जरूर इजी बनेगा। अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश प्लस का अगर मैं माइनस एक्स को कॉमन ले लूं तो मैं लिखूंगा ए प्लस ए बी। तो मैं एक्स माइनस ए और x माइनस बी का जो प्रोडक्ट है मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर है? राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप मेरी बात समझिए, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है बेटा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये अब इस पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा, क्या लगाएंगे? मेथड ऑफ क्लास 10th का टॉपिक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कभी गिवन है ये। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए एक्स स्क्वायर इस जो आपकी मिडिल कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला जो टर्म होती है उसको हाफ करते हैं, मतलब कि डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, फिर उसके स्क्वायर से प्लस उसके स्क्वायर से माइनस करते हैं। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी एक्स, ये एज इट इज रहेगा। और इसके इस देखो, एक बार माइनस तो एक बार प्लस इसके स्क्वायर से और एक बार माइनस करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा, नहीं मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोला मैंने, तो बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का ए माइनस बी तो पहले से था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 उसका स्क्वायर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए आप ना जब आपने इसको सॉल्व करोगे इस वाली टर्म को, तो यू विल गेट दिस टर्म, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो 2 था वो इस ए बी से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला आपका फैक्टर बचेगा कुछ इस तरह। जब आप इसको ओपन करोगे यू विल गेट द सेम टर्म, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कंसिडरेशन। अगर डाउट लगा तो आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पे अलग से इसके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी। तो हमको इसकी जगह में हम ये लिख सकते हैं, तो मैं इस इंटीग्रेशन को अब चेंज करके लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स से डिवाइडेड बाय, इस टर्म को उठा के मैं ये लिख दूंगा तो हमारा फॉर्मूला इजीली बन जाएगा। स्क्वायर रूट बनेगा सबसे पहले, वो बनेगा कितना, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। कहने का क्या है कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको हटा दूं तो मैं यहाँ 2 लिख, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, इसमें फॉर्मूला लगेगा, उससे पहले आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हैं जल्दी से बताइए भाई। आप इसको टी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं करता हूं पुट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी, क्योंकि ए प्लस बी वाली जो टर्म है ना बेटा वो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगी। तो ये जो आपको मिलेगा, ये वाली टर्म जो आपको मिलेगी इंटीग्रेशन की, वो बनेगी इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये वाली जो टर्म है ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस पे हमने फॉर्मूला आपको बहुत बार मैंने खुद आपको इतनी बार वीडियोस में बताया है। तो टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और मॉड प्लस सी। अब टी की जगह जो वैल्यू पुट करी थी वो यहाँ पे फर्दर पुट कर दो, हमारा वो आंसर हो गया। तो टी की जगह पे हमने पुट किया था एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। जिस बच्चे को ये कन्वर्जन आ गया ना, कौन सा कन्वर्जन सर, अब मैं इसकी जगह में ना बेटा एक्स माइनस है एक्स माइनस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ टर्म लिखने वाला हूँ, ये पूरी टर्म जो है वो इसी चीज की है, ठीक है, प्लस सी। समझ गए? आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पे पूरा गेम इसी चीज का है कि इसको आप इस फॉर्म पे कैसे लिखोगे बस, ठीक है। और बहुत इजी है ये, आप मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आप कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंटीग्रेशन 4x+1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x² प्लस एक्स माइनस 3 dx। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखेंगे इसको। थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, पहले आप देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट कैसे करोगे आप वो देखिए, ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि हम लोग, अगर मैं इसको, मेरी बात समझना, मैं बोलता हूँ पुट 2x² प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, 4x आएगा प्लस 1 आएगा, है ना, dx आएगा और dt आएगा, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब फर्दर अगर मैं इसको चेंज करूं तो इस इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर वाली टर्म तो पूरी dt हो गई यहाँ से, डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये हो जाएगा t क्योंकि मैंने ये पुट किया, ठीक है।
तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 dt हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, जल्दी से बताइए, बोलो शाबाश। दिस विल बी, भाई टी की पावर n या फिर टी की पावर x, या कुछ भी मान लीजिए, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, इतना तो पता होगा, या ये भी भूल गए? इतना तो बेटा याद होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे इधर, तो हमको मिलेगा कि टी की पावर n+1, देखो -1/2, मैंने बहुत बार वैसे करा दिया है ये क्वेश्चन, लाइक ये वाला मतलब इसका इंटीग्रेशन है ना, +c। तो ये जब नीचे आप ऐड करोगे ना तो +1/2 आएगा, तो विच विल गोइंग टू बी 2, एंड दिस विल नथिंग बट टी की पावर +1/2 विच इज नथिंग बट √t+c। फर्दर आप टी को पुट करोगे विच इज इक्वल टू ट्रू √t। टी कितना है, यहाँ से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो टी है हमारे पास जो हमने पुट किया था, ये वो है 2x² + x -3 + c, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इंटीग्रेशन x+2 डिवाइडेड बाय √x² - 1 dx। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, इस क्वेश्चन पे मैं फर्दर एक चीज बोलता हूँ कि भैया पुट कर दूं अगर मैं x² - 1 को t, तो होगा पता है क्या, ये हो जाएगा 2x से dx इज इक्वल टू dt, हाँ या ना, बोलो भाई, यही होगा। क्या हमको ये टर्म चाहिए, आप ही बताइए, क्या हमको ये टर्म चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, भाई ये 2x से dx dt हो जाएगा ना, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को उठा के, सबसे पहले मैं इस इंटीग्रेशन को ये ना लिखते हुए मैं इसको लिखता हूँ क्या, मैं इसको लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने लिखा इंटीग्रेशन x से +2, इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, ये तो एक पूरा फॉर्मूला है ये वाला पार्ट, दिस इज अ कंप्लीट फॉर्मूला, राइट, सो दिस वी कैन राइट इजीली, बट इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज दिस x is 2x से dx is equal to dt will come, so we can write x dx is equal to dt/2। सो यहाँ पे हम dt/2 लिख सकते हैं, बट किसकी जगह में, इसकी जगह में, मगर यहाँ पे क्या हो गया ना, एक प्रॉब्लम हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम ही क्या है, आप एक बार करके देखते हैं, तो मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये इंटीग्रेशन dx/√x² - 1², ठीक है, वो है इंटीग्रेशन x dx की जगह मैंने 1/2 पहले ही लिख दिया, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं इसके लिए लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x² - 1 हो गया t। अभी मैंने आपको बताया dt/√t का जो इंटीग्रेशन होता है, dt/√t का वो हो जाता है 2√t, सीधी सीधी बात। तो 1/t ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√t+c, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस 2 इंटीग्रेशन dx/√x² - 1 का स्क्वायर, तो यहाँ चल ही रहा है। तो अब ये क्वेश्चन इजी, देखो √t आपका एक इंटीग्रेशन आया, √t की जगह मैं लिख सकता हूँ x² - 1 + 2, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अगेन लॉग मॉड x प्लस √x² - 1 + c, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो पे अभी इतना ही रखते हैं, 3 क्वेश्चन हमने आज क्लास में सॉल्व करे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप कुछ भी इसमें डाउट है, यू कैन आस्क मी डाउट इन द कमेंट सेक्शन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।